आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर। ठीक है, बॉयलर के जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं बॉयलर। हमारा फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में पहला क्लासिफिकेशन है हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर। तो सिंपल वर्टिकल के बॉयलर के बारे में बात करते हैं। ये फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब में पहला आता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। सिंपल वर्टिकल बॉयलर पर ये हमारा पूरा मॉडल रखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमें मॉडल जो है हमारा, ये पूरा आउटर हमें बाहरी मॉडल है। अंदर क्या है इसके, हमें इसके अंदर क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, ये हमें नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने फिगर बना लिया है। इसके इंटरनल किस तरीके से इंटरनल पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक, तो इसमें जो ये बॉयलर का ये चिमनी हो गई, ये इसकी आउटर सेल हो गई, यहाँ पे ये मैन होल है, ये वाटर गेज है, फीड चेक वॉल, डोर, इसके नीचे ये जाली लगी होती है। ठीक है, और जाली के नीचे एस्पेक्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे राख एकत्रित करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आउटर सेल हमने बना रखी है, ये एस्पेक्ट है, यहाँ पे ग्रेट है, जाली है, और यहाँ पे फर्नेस है। ठीक है, अब ये जो सिंपल वर्टिकल बॉयलर है वो हमारा, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एक क्योंकि बॉयलर का काम होता है वाटर से स्टीम बनाना। हमने क्या किया, ये फीड चेक वॉल है। ठीक है, फीड चेक वॉल ये इसमें लगाते हैं बॉयलर में, आउटर सेल। अब देखिए, ये आउटर सेल है, ये इनर सेल है, दो सेल हैं, आउटर सेल और इनर सेल। ये आउटर सेल हो गई, इसी तरीके से इसमें सर्कुलर एक इनर सेल होती है, और उसके बीच में कुछ गैपिंग होती है। ये जो गैपिंग है उसमें वाटर भरा होता है, और क्योंकि वाटर और स्टीम का जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी और उतनी ज़्यादा स्टीम जनरेट होगी। हम अब क्या कर दिया हमने, जैसे ये हैंड होल बनाए, हैंड होल के सामने हमें क्या बनाने पड़ेंगी, ये ट्यूब्स लगाने पड़ेंगे। ये ट्यूब्स जैसे हमने लगा दिया, इसी तरीके से जहाँ जहाँ हैंड होल होंगे वहाँ वहाँ हम 6 ट्यूब्स टोटल लगाते हैं इसमें, वो भी क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस होनी चाहिए। ठीक, 6 ट्यूब्स लगाएंगे। और ट्यूब्स लगाने का हमारा पास मेन रीज़न ट्यूब्स का लगाने का है कि हम अपने बॉयलर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उस सरफेस एरिया से वाटर का और स्टीम का कांटेक्ट होगा, और वाटर जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये 6 ट्यूब्स लगा लिए। अब हमने क्या किया कि वाटर, अब सबसे पहले ये फीड चेक वॉल लगी है, फीड चेक वॉल से पानी भरने लगते हैं इसमें। ठीक है, पानी भरता चला जाता है, और इसके 2/3 पार्ट, इसका जितना हाइट है, जैसे इसकी टोटल हाइट जो बॉयलर की होती है 2.75 मीटर होती है, इसके 2/3 पार्ट तक ही हम पानी भरते हैं। ठीक है, 2/3 भाग तक ही हम क्या करते हैं, वाटर पानी भरते हैं। पानी जैसे भर जाता है, अगर पानी, अब वो कितना 2/3 कैसे होगा, उसके लिए हमने वाटर गेज लगाया है, जिसको वाटर लेवल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें ये वाटर आता है, और इससे पता चल जाता है, इसमें पानी जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा 2/3 पार्ट जैसे होगा, यहाँ टॉप पे पानी आ जाएगा, और पानी को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अगर बाय द वे पानी ज़्यादा हो जाता है, 2/3 से ज़्यादा हो गया, 2/3 से ज़्यादा हो गया, तब क्या करते हैं, ब्लो ऑफ टॉप लगी टूटी, इससे हम पानी निकाल के 2/3 पार्ट तक ही रहते हैं। बाकी का ये जो एरिया, ऊपर का एरिया होता है, ये स्टीम एरिया होता है, यहाँ पे स्टीम एकत्रित होती बनती है। ठीक है, पानी भर गया, और उसके बाद ये डोर खोलते हैं, डोर खोला, ये हमारी क्या है, भट्टी है, भट्टी में ये नीचे जाली लगी होती है, और भट्टी की जाली और सरफेस एरिया का जो अनुपात रहता है वो 10:1 का रहता है। ये देखिए इसे, ठीक है, इस पे ये जाली बनी होती है, ये कास्ट आयरन की बनी होती है, और जाली इस तरीके की होती है, ये होती है लगभग, ये कास्ट आयरन की इस तरीके से जाली बनी होती है। इस पे कोयला रखते हैं, कोयला रख के इसको, इसमें कोयला रखा, फिर इसको जलाया। अब ये इसके नीचे यहाँ पे जहाँ एस्पेक्ट होती है, यहाँ से एयर जाती रहती है, यहाँ से थोड़ी एयर इसको नेचुरली मिलती रहती है, और ये कोयला बर्न होता है। जैसे ही ये बर्न होता है
फिर क्या बर्न करने के बाद ये इस ट्यूब में, ठीक है, इनर सेल है, इनर सेल में ये ऊपर जाता रहता है। ऊपर जाएगा तो ये ट्यूब्स आएंगी 6। अब इसके बीच में ये ट्यूब्स लगी हैं और ट्यूब के चारों ओर पानी है, 6 ट्यूब्स हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। और इधर का ये भी एरिया पानी से टच कर रहा है, वाटर से टच कर रहा है, तो ये हीट क्या होगी, ऊपर की भागेगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट जो प्रोड्यूस होती है उसमें सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वो फ्लू गैसेस के पास होती है, वो फ्लू गैसेस ऊपर जाती हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं ये ट्यूब्स को, और ये मेटालिक सब बनी होती हैं, मेटल को देती है, मेटल की टेंडेंसी है होती है वो हीट को ट्रांसफर कर देता है, वाटर को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करता हुआ यहाँ पहुँचता है। फिर ये होती है फायर बॉक्स क्राउन, ठीक है, ये फायर बॉक्स क्राउन है इस सेल का, इससे चिमनी जुड़ी होती है। अपनी हीट ट्रांसफर करने के बाद वाटर को देता है, वाटर किसमें कन्वर्ट करता है, स्टीम में, और स्टीम भी यहाँ एकत्रित हो जाती है, और जो हीट बच जाती है वो ये चिमनी की सहायता से बाहर निकल जाती है। अब ये चिमनी की सहायता से बाहर निकलना भी क्यों ऑटोमेटिक निकल जाता है, ये भी हमारे सामने रीजन आता है। चिमनी लगा दिए, ना कोई डिवाइस लगाए, ना कुछ, निकली जाती है। क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। चिमनी काफी ऊंची भी होती है, तो ऊंची और भट्टी, चिमनी और भट्टी, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा, उसमें काफी डिफरेंस होगा। चिमनी पे जो जितना ऊपर हम जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। यहाँ क्या होता है, जैसे चिमनी पे है मान लो 10 atm, यहाँ भट्टी नीचे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये हीट क्या होती है, जहाँ प्रेशर कम है और जहाँ ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ ऑटोमेटिकली हीट हमारी क्या होती है, ऊपर जाती रहती है, ठीक है। उस जो हीट देने के बाद वाटर को जो बची वो बाहर निकल जाती है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ हीट जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है, उस हीट को यहाँ पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं, नोजल लगाते हैं, नोजल से फिर टरबाइन में भेजते हैं। तो टरबाइन का क्या करती है, टरबाइन के ब्लेड्स के लिए इंसिडेंट होती है, और टरबाइन का ब्लेड्स घूमता है, जिससे रोटर घूमता है, हमारी मैकेनिकल ऊर्जा मिलती है। मैकेनिकल ऊर्जा हमारी किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया वर्किंग। अब इस जो बॉयलर है इसकी जो हाइट होती है वो होती है 2.75 मीटर। इसका आउटर सेल ही है, इसकी डाया जो होती है 1.2 मीटर होती है। इसका प्रेशर जो होता है, किस प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस करता है, 1450 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इतने प्रेशर पे ये स्टीम को, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम होना चाहिए, इस प्रेशर पे ये स्टीम को प्रोड्यूस करता है। और 1 घंटे में लगभग 5000 टन, ठीक है, 1 घंटे में लगभग 5000 टन स्टीम को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी जैसे बॉयलर हो गया, जब इसको वर्किंग में नहीं होता है, वर्क हमारा हो गया, इसकी सफाई करना होता है, तो यहाँ पे ये मैन होल, ठीक है, ये मैन होल है, इसमें आदमी चला जाता है, इसकी सफाई करता है। यहाँ पे हैंड होल होते हैं, ये हाथ के द्वारा इसकी सफाई कर लेते हैं, ठीक। बाकी इसमें जो ये तुम्हारा लगा होता है ऊपर, ये आपका लगा है स्टॉप वाल्व लगा, स्टीम गेज इसलिए लगाया जाता है। अगर इसका प्रेशर मान लो 1450 से ऊपर हो जाएगा, तब हमारे पास खतरा ये रहता है कि ये बॉयलर फट सकता है, इसलिए स्टीम गेज लगा देते हैं, उसमें देख लेते हैं 1450 से अगर ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ पे ये लगी होती है स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व इस तरीके से अरेंज की जाती है, 1450 तक के प्रेशर को वो रोके रहती है। 1450 से जैसे तो ऊपर होता है, स्टॉप वाल्व खुल जाती है और स्टीम बाहर निकल जाती है, इसका प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये हो गया हमारा फायर ट्यूब बॉयलर।